पास रह करके एक दूसरे के विकार दिखाई देते हैं, दूर रह के गुण दिखाई देते हैं। जब एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं तो एक दूसरे की बुराइयों पर नजर चली जाती है, और जहां बुराइयों पर नजर जाती है वहीं ना शुरू होता है। लेकिन हकीकत नहीं है, वो सिर्फ सम्मोहन है। सूरत पर आशिक हो गए, कुछ गुणों पर आशिक हो गए, कोई पैसे, लेकिन ये सब ढलती छाया। सुख तो है ढलती छाया। जो भी माया के सुख हैं, अपना शरीर भी ढलने वाला है। सूर्योदय होता है, पता है फिर शाम को ढल जाएगा। जीवन भी जो उपजे हैं सो बिनसेंगे, ये सब पानी के बुलबुले हैं। लेकिन जो शाश्वत है उस सच को गुरु कहता है पकड़ो, और वो गुणातीत है। जब उसको जान लेते हैं तो फिर जो संबंध होता है वो अटूट होता है। आज गुरु से जो प्यार है वो बिहेवियर लेवल पर नहीं है, स्वार्थ पर नहीं है। उनका हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा उनसे कोई स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम है, केवल शुक्राने। आज भी इतनी जीवन बनी है, सारी दुनिया प्यार करती है। सोचते हैं किसकी बदौलत करती है, किसने ऐसा जीवन बनाया। अज्ञान में पड़े रहते कोने में, एक छोटा सा ग्रस्त बना के कुएं के मेढक की तरह, मेढक मेढकी और 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2, इसी को ग्रस्त कहा। कल भी एक व्यक्ति आया, बोला ज्ञान तो ग्रस्त का है। मैंने बोला एकदम सच बोल रहे हैं आप, राइट बात है। आप ग्रस्त किसको कहते हैं? वो विवाह के बंधन को ग्रस्त कहते हैं। हम ग्रस्त बोलते हैं ग्रह में स्थित, जो अपने असली ग्रह में स्थित हो जाए वो गृहस्थ। तो अपने घर में जरूर आ जा। कैसे आ जा? खुदी के बदले खुदा को पा जा। जब तक खुदी रहेगी तब तक तू किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकता। खुदी रुकावट डालती है, खुदी तुमको झुकने नहीं देती है, खुदी तुमको मिटने नहीं देती है, खुदी आड़े आ जाती है। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं। सब क्या है? ये किसको दिखाते? ज्ञानी ने समझ लिया ये तो सब बुलबुले हैं पानी की, इनके ऊपर कोई अभिमान नहीं है। मत कर तू अभिमान, अरे बंदे झूठी तेरी शान। ये शान तो झूठी है। बाहर की शान शौकत दिखाते हैं, आज बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ऐसे राइज होते रहते। लेकिन जो ऐसे बढ़ता है ना वो फिर ऐसे भी होता है। देखा गया है ये, एक पीढ़ी इतनी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती, खूब कमाती है। दूसरी पीढ़ी को पता नहीं कैसे कमाया, मेहनत कैसे लगी, क्या मेहनत की बड़ों ने, पूर्वजों ने कैसे धन इकट्ठा किया। उनको बनी बनाई घर में मोटर मिल गई, बचपन से लेके लाखों रुपए की कार में बैठ रहे, करोड़ों खर्च कर सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं है उनके पास। फिर वो पैसा उनका धीरे 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 डाउन होता है। हार्ट बीटिंग भी देखा है ना, यूं 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 होती है। कभी देखा हो तुमने कैसे कार्डियोग्राम होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। माया भी ऐसे होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन इसमें एक रस कैसे रहना है ये तुमको गुरु सिखाता है। ये तो चलता रहेगा काम, और इन बातों में ध्यान भी नहीं दो। कम हो गई, ज्यादा हो गई, क्या फर्क पड़ता है? खाने की सभी को 2 फुलके है, सोना एक पलंग पर है। रात को कहां पड़े हो तुम्हें खुद ही नहीं पता। नींद आने के बाद फिर देखते हैं, अरे सुबह हो गया, 6 बज गया, चलो उठो।
चलो पैदल पे चलो, चलो सत्संग के लिए तैयार हो जाओ। हो गया टाइम। कितनी जगह चाहिए? एक आदमी था, बहुत माया का शौक। राजा ने ऐलान किया, आज सब यहां आओ, जितना भी तुम जमीन घेर सकते हैं, जमीन जायदाद सब समझते हैं ये प्रॉपर्टी है, हमारी है, इसकी वजह से हम अमीर हैं, हमारे पास इतनी जमीन है, हमारे होटल्स हैं, हमारी फैक्ट्रीज हैं, हमारा ये चलता है, हमारा कारखाना चलता है, हमारा ये काम है, हमारा वो काम है, बहुत बड़े बड़े काम बता देते हैं। उसको भी बोला, भाई सुबह से शाम तक दौड़ लगानी भी है और उसी बीच वापस भी आना है। 4 लोगों को 4 दिशा में भेज दिया, जितनी जमीन घेर सकते हो घेरो, तुम्हारी है। चारों ने हाथ में ब्रेड ले रखी थी कि रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेंगे। तेज घोड़ा मिला उनको चलाने के लिए, ले जाओ घोड़े पे, जितना दौड़ सकते हो दौड़ा सकते हो, घोड़े को दौड़ाओ। दौड़ते 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 चारों दिशाओं में 4 लोग दौड़े। पता भी है लौटना है, फिर सूर्यास्त से पहले लौटना है, लेकिन दौड़ रहे हैं। ये भी जमीन अच्छी है, ये भी अच्छी है, यहाँ तालाब भी है, यहाँ कुएं भी है, यहाँ सींच भी सकते हैं, यहाँ खेती हो सकती है, यहाँ मकान बन सकते हैं, मल्टी स्टोरी बन सकती है। कितना लोग जमीन जायदाद के पीछे पड़े रहते। ये भी खरीद ले, ये भी खरीद, बड़ी कोठी ले लोगे, तुम्हारे कमरे हो जाएंगे 100, संभालना ही मुश्किल। सबके झाड़ू, सबकी सफाई, सबका काम। एक के घर गए, बोले हमारे घर में 16 कमरे, मैं रहती कितने में? बोले केवल 1 में, बाकी सब बंद पड़े रहते। हमने बोला फिर इतना बड़ा क्यों लिया है घर? दुनिया को बताने के लिए। हमारे घर में 16 कमरे हैं। 16 कमरे में नहीं सोएगी, सोएगी तो एक ही कमरे में। किस लिए चाहिए ज्यादा? बेचारे नापते गए नापते गए, शाम तक कोई नहीं लौटा। खड़ा रहा राजा, अरे कोई तो लौटेगा। फिर सिपाहियों को भेजा, देखो भाई कहां पहुंचे ये लोग। एक को तो देखा गया रास्ते में मरा पड़ा था, उसको घोड़े पर रख के ले आए। बाकी 3 तो दौड़ ही रहे थे, उनको पकड़ के ले आए सब। ये तो अभी तक दौड़ ही रहे हैं, पता नहीं कब तक दौड़ना है। सूर्यास्त भी हो गया। जब लौट के आए, राजा ने बोला अब जो चला गया पहला काम है इसको दफनाना। खोदो जमीन, 2 गज जमीन भी न मिली। ये 6 फुट की जमीन, गड्ढा खोदते ना आदमी को गाड़ने के लिए, 6 फुट, 3 ऐसे 6 ऐसे, उसमें डाल देते हैं सीधे नीचे दफनाने के लिए। जो 3 थे, उसने बोला इस व्यक्ति को कितनी जमीन की जरूरत पड़ी? 6/3, इतनी जमीन। बोला तुमको कितनी चाहिए? कितना दौड़ रहे? सारी दुनिया दौड़ रही है। दौड़ रहा था दिन रात सदा जग के सब कार्य विहारण में। और बढ़ना है, और बढ़ना है, और कमाओ, और कमाओ, और कमाओ। पैसा आके प्यार खत्म होता जा रहा है। सबके रूम्स अलग अलग, अपने रूम में खाना मंगा लेंगे। डाइनिंग टेबल रहती है सबके घर में, हम पूछते हैं भाई खाते हो उस पर बैठ के? टाइम ही नहीं है किसी को। सुबह तो सब चले जाते, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई काम पर, कोई दुकान पर। रात को आते हैं, कोई कितने बजे, कोई कितने बजे, कोई सो गया, कोई उठ गया। सब अपने अपने कमरे में अपनी अपनी टीवी देखते हैं, हर एक को अपना चैनल देखना है। और ऐसे दरिद्र ब्राह्मण को कहाँ बैठाला? कौन करा सकता है ऐसा काम?
करा कौन सकता है? कर तो कृष्ण सकता है, उसको कौन सा भाव? हमें तो गुरु गुरु कर नहीं किया। गुरु भी कौन सा भाव दे रहा है तो समझो। एक्सप्लेन नहीं करो, बात को समझो, यहाँ जो बोलना था वो समझो। ऐसा प्रेम आया है, कर सकते हो किसी पर ऐसी दया, ऐसी करुणा, ऐसा दिल किसी का भर सकते हो? कोई बिरला होता है। एक ब्रह्मज्ञानी के अंदर ही ये बात देखी जाती है, जो कभी भी कोई हमारे अवगुण नहीं देखता, बातें नहीं देखता, आह्लाद से भर दिया, महलात से भर दिया, उसे हर चीज से भर दिया। चाहे सबरी के निकट गए, चाहे भरत के साथ, चाहे विभीषण के साथ, क्या था भगवान का? वो दिव्य प्रेम था। हम भी देखें हमारे जीवन में ऐसा प्रेम आ रहा है कि सूख गया है प्रेम, या केवल दिखाने वाला प्रेम एक भाव वाला हो। एक रोज गुरु के पास प्रेम भाव से भर के उसे खिंच के आता है, और एक जिस बात के लिए माया के लिए बोला है, जाने वाले आखिरी और लौटने वाले पहले बनना, तो देखा करो कितने लोग सत्संग में ऐसा रोल करते हैं, आने वाले और जाने वाले। ये गुरु ने आज्ञा कहाँ के लिए दी है? जगत के व्यवहार कर्मों के लिए, माया के लिए, दुनियादारी के लिए। वहां तो तड़के तड़के पहले पहुंचते हैं और खामा खा अटके हैं देर तक। लेकिन सत्संग के लिए हम कितना छोटा दिल करके बैठे होते हैं, और फिर भी चाहते हैं भगवान का प्यार मिले हमें। कैसे? गुरु का ज्ञान मिले, प्यार मिले, इसके लिए हमको खाली करते हैं अपने मन को, तभी तो गुरु का प्यार मिले। इसलिए समझना, ये जो पूरा वीक चल रहा है, दिल करता है, क्योंकि प्रेम ही तो सार है। लगता है कि ज्ञान की कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बेमानी हो जाएंगी अगर हृदय में पहले प्रेम नहीं आए। गुरु जी कहते थे प्रेम को पहले पोंछा लगाने दो, उसके बाद ज्ञान एंट्री करता है, तब शोभा देता है। प्रेम रूपी पायलट्स को आने दो, फिर ज्ञान। अब हम तो देखते हैं कि जिसको हृदय में पहले अच्छे से गुरु ने प्रेम पैदा करा दिया होगा, जिसके भावों में प्रेम पैदा करा दिया होगा, जिसके स्वभाव आचरण में प्रेम पैदा करा, वहां तो ज्ञान शोभा देता है। नहीं तो फिर ज्ञान बड़ा क्लिष्ट हो जाता है, अशोभनीय होता है, फिर वो ज्ञान की ठूठ जैसी बातें करता हुआ दिखाई देगा। इसलिए समझना, इसलिए दोनों का तालमेल, ये प्रेम का भी जीवन में होना बहुत आवश्यक है। और सब संतों की पहचान ही, ज्ञानियों की पहचान होती है। आज भी सोच करके इतनी खुशी हो रही है, इतनी उम्र में भी दुबई दादाजी पहुंचे हुए हैं। कल रात को या सुबह पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम है उनका। कहाँ तक प्रेमियों को प्रेम करने का उनका भाव है, तो विचार करो कितना जीवन देने में लगा होता है। और हम तो तुम्हारे बगल वाले मोहल्ले में ही कहते हैं चली जाए करो प्रेम कर। नानी सी मैं भूल गए हम, मन नहीं किया, कौन जाए भैया, थक जाते हैं, चक्कर आ रहे थे। एक हमारे गुरु का आदर्श है। एक प्रमलावान को देखा, प्रेम के ही मेलों में रहते हुए, प्रेम के मेले लगाते हुए, और बाकी लोगों को कोसते हुए मरते हुए देखूंगा मैं, कोई ना कहते प्यार, तो बेकार की बात है। क्या 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 मरोगे? पूछो अपने आप, क्या निकलता है अभी भी मन से? अंदर से पूछो, तो फील कर रहे हो वही निकलता है। देख ले सबके प्यार, क्योंकि इधर प्यार नहीं आया। और प्रेम आता भी कैसे? प्रेम गली तो बहुत सकरी है, वो इतनी पतली है प्रेम गली, जहां में दो ना समाए।
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। कौन कौन है तैयार अपनी मैं हटाने के लिए? ये दो तो एक साथ रहेंगी नहीं बहन जी, चाहे कुछ भी कर लेना जतन। कोई सोचे मैं भी रख लूं और प्रेम भी कर लूं, असंभव है बात। प्रेम गली अति सांकरी, अति अति सकरी है, इतनी सकरी है, इतनी छोटी है, इसमें दो नहीं आप में। पीना चाहे हरी रस और रखना चाहे मान, हरी रस को भी पीना चाह रहा है, परमात्मा के प्रेम को भी पीना चाह रहा है, और मान सम्मान भी रखना चाह रहा है। नहीं मिलता, इसलिए तो नहीं मिलता। लेकिन जो बात समझने लगते हैं गुरु की, वो पहले इस प्रेम में अपने को डुबाते हैं, जबरदस्ती भी प्रेम को प्रकट करते हैं, पैदा करते हैं अपने जीवन में, आचरण में, भावों में, और उसी में प्रेम के बस में खिंच के आते हैं, प्रेम के भाव के साथ ही बैठते हैं, संगत से भी उतना ही प्रेम करते हैं, गुरु से भी उतना ही प्रेम करते हैं। हमेशा प्रेम का प्रकटीकरण किन रूपों में होता है? तो चेहरे पे क्या रहे तुम्हारे, वरना तुम्हारे तो गुस्से वाली शकल से कोई तुम्हारी तो देख करके डर हो जाए। क्या रहना चाहिए? पूछो। है सौम्यता, है मुस्कुराहट, है दिल ऐसे गुब्बारे की तरह से फूल रहा है ऐसे। खास सभी गुब्बारों की सजावट कर देते हैं किसी भी खुशी के मौके पर, और तुम्हारा दिल ऐसे ऐसे खुशी के फूल रहा है। तो शुक्राने करना, अगर ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रेम आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए, हमारे संबंधों में आ जाए, हमारी बातों में आ जाए, बड़ी बात। ये तो फिर रूठे रूठे दिख रहे हैं सबके सब, फिर भूल गए, फिर कोई बात हो गई, फिर बुरा मान के आ गए, फिर खराबी देख के आ गए, फिर दोस्त दृष्टि बना ली किसी में, फिर मन खराब कर लिया किसी से। तो ध्यान देना, दुनिया में संत ने दो प्रेमियों को मिलाया। वैलेंटाइन की वाणियां हैं गुरु जी की, हम दोनों प्रेम का अवतार जानते थे। यहाँ गुरु ने हजारों प्रेमियों को परमात्मा से मिला दिया। इतना शुक्राना, इतना उनके लिए अंदर से नमन रखो। कैसे सबको उनके मंजिल दे दी, बता दे दिया। जो अंदर बैठा परमात्मा था सो उससे मिला दिया गुरु ने सब। दिन में मोबाइल, रात में मच्छर, यानी विचार तुम्हें तंग करते रहते हैं। प्रेम प्रेम कहते हो पर प्रेम समझते नहीं। अरे मिश्री मिश्री कहने से क्या मुख में मिठास आ जाती है? प्रेम के बीच में भी स्वार्थ का विष आ जाता है। जहां मैं तू का भेद मिट जाएगा, मैं गल जाएगी, वहीं ये प्रेम पैदा होगा। भोजन भी तीन तरह के होते हैं, ऐसे ही प्रेम भी है। लोगों ने विषय रस को प्रेम समझ लिया है। प्रेम भी लोगों ने विषयों को ही, लोगों को ही आजकल देखो इसी को भी समझ रखा है। आज के दिन तो लोग प्रेम दिवस कहते हैं, दो लड़के लड़की घूमते हैं, जबकि प्रेम शब्द लागू ही परमात्मा से होता है। गॉड इज लव, लव इज गॉड। क्या समझ में आ रही है बात? इसलिए अपनी धारणाओं को गुरु ने हमारी जब संवारा, सुधारा, समझ दी सही, तब प्रेम की बात समझ में आई। मम्मी कह रही थी दुनिया के प्रेम में लॉस ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, LOVE का ये अर्थ बन जाता है उनके जीवन में। उनके जीवन के अच्छे संस्कार, चरित्र फिर गिर जाते हैं, रह जाते हैं। और गुरु के प्रेम में आकर के हम पहले L करते हैं, लुक करते हैं, देखते हैं गुरु ने क्या आदर्श है, गुरु का क्या उसकी समझ है, ऑब्जर्व करते हैं कैसे किया जा सकता है, कैसे ये सीख सकते हैं। फिर वेरीफाई करते हैं, मिलान करते हैं गुरु से हमारा प्रेम मिल रहा है, जैसे गुरु की समझ और समझ से हम चल रहे हैं कि नहीं। फिर बोला एंजॉय द लाइफ, एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ ईगो हो जाती है तो एंड ऑफ लाइफ शुरू हो जाती है।
तो प्रेम की गहरी गहरी परिभाषाएं हमें ऐसी सत्संग में ही समझने को मिलती है। और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अपने जीवन में ये जरूर पढ़ लेना, लव इज गॉड, गॉड इज लव। कर लें सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही ब्रह्म समाया। ऐसा सबके प्रति प्रेम का भाव, अंदर से आनंद का भाव, उमंग का। चार मिलते ही तुम्हारे क्या खिलने चाहिए? खिलते हैं? किसी से चार मिले, अब तुम अपनी ख्यालों की दुनिया में ही अटके होगे, भटके होगे, तो कैसे खिला पाओगे? अभी भी नहीं। तो चार मिलते क्या होना चाहिए? यानी 32 तुम्हारे दिख जाए, 32 इतनी अच्छी गहरी बढ़िया वाली मुस्कुराहट है, वाह मजा आ गया मिलकर, ऐसे लगे वाह क्या भगवान इस रूप में भी आया है, भगवान इस रूप में भी रहता है, भगवान का ऐसा भी स्वांग है, भगवान का ऐसा भी स्वांग है। ऐसा तुम तो ऐसे परेशान हो जाते हो। गुरु ने प्रेम करने के लिए बोला है, प्रेम तो करो। सत्संग चल रहा था तो सत्संग में आके व्यक्ति बैठ गया, कोई काम धंधा नहीं था उसके पास, फ्री था, कुछ जम नहीं पा रही थी बात उसके जीवन। अब सत्संग में भी कोई सारी बातें तो समझ में आनी जाती है, उसे बाद में एक ही बात अच्छे से समझ में आ गई, यही भगवान, सबको भगवान करके देखना चाहिए, सबको भगवान करके बोलना चाहिए, सबको भगवान। उसने मोटी मोटी बात समझ ली कि गुरु कह रहा है कि सबको भगवान कर। वहां से उठा तो उसने कही बस मुझे अब एक ही बात गुरु की पक्की करनी है, कहते हैं गुरु का वचन पक्का कर लेना चाहिए। वहां से उठा, आओ भगवान, बैठो भगवान, और भगवान कैसे हैं भगवान, ऐसे करने लगा। तो धीरे धीरे उसका ये ऐसे भाव वाला आचरण देख करके लोग उसको भला समझने लगे। अच्छा नहीं, फिर उसने अपने किसी रिश्तेदार के पास जाके ऐसे प्रेम से व्यवहार किया, कहा भाई थोड़ी मदद हो जाए तो मैं भी कुछ अपना जीवन अच्छा कर। अब आदमी की बोलचाल से ही तो पता लग जाता है, वैसे उखड़ू उखड़ू कहाँ बैठा है, अड़ियल अड़ियल सा बैठा है, खराब खराब भाव से बैठा है, तो कौन करता है? अब ऐसे किसी ने उसकी मदद कर दी, दे दिए उसके 100 200 500 रुपए कि चल तू देख ले, कोई काम देख ले अपना। तो अब उसकी बुद्धि बदल चुकी थी, अब उतना प्रेम में भाव में आ गया, सब्जी खरीद के लाया और सब्जी के ठेले को लगा करके पंडलियां रख करके जोर जोर से, भिंडी लो भगवान, आलू लो भगवान, बैंगन लो भगवान, टमाटर लो भगवान, और ऐसे प्यार से बेचे तो सब सुनकर के उसे खरीदा, उससे चल निकला उसका ये सब्जी का काम। किसी ने कहा तुम ये सारे समय भगवान भगवान क्यों लगाते हो? बोले इसके सिवा है ही नहीं। मुझे पता है जब से भगवान लगाना शुरू किया है तब से कितना बदलाव आ गया। हर चीज में तुमने लगाया भगवान, आओ भगवान, बैठो भगवान, बोलो भगवान। क्या भगवान जैसा मान दे रहे हो सबको, प्यार दे रहे हो? आज अमर हो गई है कृष्ण की ये देखो लीला सुदामा वाली, पर इसके पीछे देखो सुदामा जैसा भी तो सच्चा होना चाहिए कुछ। मजाल क्या है, एक इच्छा नहीं आने दी उसने अपने अंदर में, मन में। बहुत कहने पर वो आया था कृष्ण के पास, और अंदर से इतना प्रेम था, कृष्ण का सच्चा भगत था अंदर से, भक्ति इतनी थी। होता है गुरु से तुम्हारा प्रेम ऐसा होना चाहिए, अंदर से इतनी सच्चाई से प्रेम था, इतना समर्पण था, बचपन से ही वो दोनों साथ रहे थे, तो एक बहुत प्रेम भाव था अंदर में। तो प्रेम का मतलब ये थोड़ी है कि अगर मेरे पास कोई दिक्कत है तो मैं पहुंच जाऊं उसके पास, ऐसी उनके अंदर में वो थी। मांगने कुछ नहीं जाना मुझे। लोग कहते थे द्वारकाधीश तो तुम्हारे मित्र हैं, द्वारकाधीश तो तुम्हारे मित्र हैं, चले जाओ। मैंने इसलिए थोड़ी मित्रता की। बहुत कहने पर, पत्नी के ऐसे बात कहने पर कि तुम मिलके तो आओ, आखिर इतने साल हो गए मित्र मित्र कहते हो, मित्र से मिलना भी तो होता है। ये बात थोड़ा सा उनको लगी कि हाँ चलो मिलके तो आता हूँ, मिला नहीं हूँ इतने दिनों से, मिलके तो आता हूँ। तब भी जाने में सकुचा रहे थे, खाली हाथ कैसे जाऊं मित्र के पास। तो अपने ने कहा आप जा रहे हो तो जाओ फिर। बोले ऐसे कैसे चला जाऊंगा, कुछ तो दे भाई, क्या है हमारे पास? कहते थोड़े से चावल उसने बांध दिए साथ में। ये भी उसने इतना गरीब और दरिद्र होने के बाद ही ये शिष्टाचार निभा रहा था
कि कहीं जाए तो कुछ लेके जाना चाहिए, ऐसे नहीं पहुंच जाना चाहिए। तो ये अकल सुदामा ने लेके गया वो। बाकी तो फिर भगवान की लीला थी सारी। नाम सुनते ही दौड़ पड़े माधव। वो तो दरिद्रता से बोल रहा था, द्वारपाल आने नहीं दे रहे थे, उल्टा सुनते ही दौड़े आए कन्हैया। और कैसे उनको ले गए सुदामा को प्यार से। अब यहाँ पे प्रेम करने की बारी है भगवान की। इसके अंदर इतना हृदय में प्रेम होता है, तो सोचो एक क्षण में कोई उन्होंने दोष थोड़ी याद रखा कि ये तो वही है जो बचपन में इसने अकेले अकेले खाए थे चने। दोष याद रखा क्या उनका? तो थोड़े से भी नेक अमीर हो जाते हैं, देखो किसी को भी भाव देने में कितने ऐसे पीछे हो जाते हैं, अरे छोड़ा मैं क्या करना, क्या बात करनी है इससे, क्या करना। कि भगवान ने किया। और फिर कैसे देखो उसको, तो प्रेम के प्रसंग देखने हैं, प्रेम की लीलाएं देखनी है, तो ये इन आदर्शों की देखो। आजकल का प्यार कैसा है, जो इस साल दूसरी है तो अगली साल दूसरी है, पागलपंती का प्यार। तो प्यार होती है, पागलपंती होती है, बेवकूफियां होती है। तो बोला लव इज गॉड, गॉड इज लव। परमात्मा किस रूप में आता है? आता मुश्किल होता, परमात्मा प्रेम बन करके सबके दिलों में समा गया। इसलिए भगवान ने सोचा मैं ऐसे कैसे आकर के मिलूं। फिर भगवान को बड़ी अच्छी समझ आई, बोले मैं एक रूप में सबके अंदर समा सकता हूँ, वो है प्रेम। बस मैं को हटने की देर है तो वो प्रकट हो जाता है, और जिसके अंदर मैं प्रकट रहती है उसके अंदर से प्रेम रूपी परमात्मा गायब साफ देता है। तो भैया यहाँ बैठ के काम कौन सा करना है? क्या हटाना है? मैंगल। मंगल कब होगा? तो मैं गल जाती हूँ। मैदान में कब आओगे? जब मैं का दान कर दोगे। तो गुरु हमारे मैं का दान कराते। ये जो इतरा के बन के यानी क्या क्या विचारों से भरे रहते हो ना, ये तुम्हारे विचार ही तुम्हारी मैं की पहचान। अजीब अजीब से ख्याल लोगों के देखता हूं अभी भी बने पड़े। इतना सत्संग समझने के, इतना सरल हो जाना चाहिए। ईगोलेस इज थॉटलेस, ये बोला गया। अगर तुम वास्तव में अहंकार रहित हो रहे हो, मैं रहित हो रहे हो, तो अब तुम्हारा प्रकृति इतनी ऐसी हो जाएगी, सरल एकदम, थॉटलेस, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। सबके संग बिल्कुल सरलता के साथ, कोई ऐसी अंदर में कटुलता नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई हार्शनेस नहीं, कोई कठोरता नहीं। जो भी अच्छे सत्संगियों के जीवन देखो कितना प्रेम के हित हो जाता। तो ध्यान देना, जा घट प्रेम न संचरे, ता घट जान मसान। घर में प्रेम ना हो तो नीरसता दिखती है, ज्ञानी के पास जो शांति है वो सरसता देती है। इसलिए प्रेम को अपने जीवन में जरूर बढ़ा। और धन्यवाद, ये प्रेम का टॉपिक उठाया गया है। मरने मत देना, तो और बार बार इसे ठीक करते रहना। घर में प्रेम ना हो तो निरसता दिखती है, ज्ञानी के पास जो शांति है वो सरसता देती है। घर में साथ साथ रहते हुए बातचीत बंद हो जाती है तो घर साधु ये मुर्दों का घर। इसलिए दादाजी कहते थे मैं तो अपनी तरफ से बात कर लेता हूँ, क्यों खामा खा 4 दिन खराब करो। इसलिए कहते हैं सबसे कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं। ये समझ आ रही है कि तुरंत हम अपने प्रेम में अपने आप को रखें, तुरंत सबसे ऐसे भाव अच्छे से बात कर लें कि तुनक गए तो तुनक गए, महीनों के लिए, कितने दिनों के लिए, बाय, भूल जा जब। जहाँ घट प्रेम न संचरे ता घट जान मसान। ध्यान रखना, पहले जी नहीं सकते थे लड़की लड़के के बिना, जो मिलने के बाद तलाक के कागज दोनों के हाथ में आ जाते हैं। क्या वो सच्चा प्रेम था? 4 दिन भी निभा पाए? जब तक अहंकार रहेगा तो प्रेम कहाँ होगा। इसलिए सोचो,
इसलिए निवृत्ति नहीं है लोगों की किसी से। आए तो बड़े उमंग से गुरु के पास, पर निभा पाए गुरु से? सोचो, अपने ही मन से धारणा बना ली गुरु के पास तो हमेशा अच्छे से बोलेंगे, गुरु पास अब गुरु कुछ भी कर रहा है, तुम्हें प्रेम है तो अपने प्रेम को देखो। इधर चाहते हो गुरु मेरे जीवन को गढ़े भी, और गढ़ने के लिए वो बता रहे थे, जिस औजारों से बनाई उसने आंखें रामलला की, वो भी छेनी हथौड़ी बता रहे थे, सोने की थी। अब क्या सत्यता है तो बाद में पता लगी, लेकिन वो भी बनाते समय उसने उसको इतने पहले पूजन किया था उन दोनों हथियारों का, तब वो आंखें इतनी सजीव बनी, इतनी अच्छी बनी। तो गुरु का तो क्रोध भी ऐसे लगना चाहिए मोहन थाल की तरह, लगता है कि 2 मिनट में तुम तो गुरु को भी आम इंसान समझ के देख ले। तभी गुरु जी कहते थे गल्ला आई रीस, खामा रीस आ जाती है, करने लगते हैं इससे, लेकिन समझते नहीं जिस काम के लिए आए हैं तो गलेगा नहीं। वो अनगढ़ा पत्थर था, सबको ठोकरें देता था, सबको तकलीफें देता था, कौन गढ़ेगा उसको? और कोई चीज को गढ़ा जाएगा तो उस पर छेनी हथौड़ी चलाई जाएगी कि नहीं चलाई जाएगी? कि ऐसे ही हो जाएगा? क्या ये गुरु का प्यार नहीं नजर आता? तो किस किस को नजर आता है? कितना एक एक सुंदर मूर्ति निकालने के लिए कितना पुरुषार्थ उसके साथ करना पड़ता है। कभी यहाँ से ठोको, कभी यहाँ से ठोको, कभी ये वेस्ट निकालो, कभी वो वेस्ट निकालो, फिर उसको सुंदर बनाने के लिए फिर उसको घिसना अलग पड़ता है, फिर पॉलिश अलग करनी पड़ती है, तब एक सुंदर है मूर्ति। थे क्या? कल वो दृष्टांत इतना अच्छा लग रहा था, थे क्या हम? राह के पत्थर पड़े, सबको ठोकर ही तो लगा रहे। ये तो शुक्र है गुरु की नजर पड़ गई, जिसने उठा करके वो पत्थर ले गया, वो गड़ने लगा हम लोग। और गड़ते गड़ते जैसे धीरे धीरे ऐसे कोई ना कोई ऐसे भगवान की आकृति निकाल देता है। क्योंकि गुरु के पास ही तो ये विजन होता है, मान ना मान तो है भगवान। हमारे अंदर से भगवान को कौन निकालता है? और भगवान निकालने के लिए भग्न तो करने पड़ेंगे, बांध में अहंकार विकारों को हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना? तुमसे भी उम्मीद करता है तुम भी हटाओ, लेकिन जब तुम नहीं हटा पा रहे होते तो कौन हटाए? जिसकी करुणा होती है वो हटाता है। दिखता है, अरे अभी तक इसके हृदय में उदारता नहीं आई, अभी तक इसके हृदय में प्रेम नहीं आया, अभी तक इसके अंदर में मुस्कुराहट नहीं आई, अभी तक इसके हृदय में आनंद नहीं आया, अभी तक इसके, तो ठोंकता है उसे। किस बात से इसका मूड ऑफ हुआ, कैसे इसका मन चला, सब तरफ से सुना सुना करके रोज ठक ठोक की क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत। फिर देखो उसने ऐसे उल्टी तरह से सोचा, फिर इसने गलत सोचा, तो ये प्रेम है उसका कि वो हमको तराशता है। हालांकि तराशने के बाद सबसे पहला नमस्कार कौन करता है? अगर मूर्ति निकल आती है अच्छी, मूर्तिकारी करता है। गुरु को ही सबसे अधिक प्रसन्नता होती है जब किसी का जीवन अच्छा बनता है, उसको खुशी आती है कि देखो अभी ये 4 पे जाके प्रेम कर पाता है, देखो इसका प्रभाव कैसा है, कि कहीं भी बात करता है तो कितने लोग इसको ऐसे प्यार से सुनते हैं। बड़े खुश होते थे गुरु जी सब बातें देखकर कि अरे अब और लोगों को लेकर के आया है, अब और लोगों को लेकर, ऐसे खुश होते थे, चलो निष्कामी है, ये अपना जीवन इस राह पर दे रहा है। तो देखते थे कि कार्य करते करते भी ये कार्य कर रहा है, तब भी खुश होते थे। बताते थे सोने चांदी की दुकान है इसकी, फिर भी अपने को फ्री कर लेता है, ले आता है, ये बार बार आ जाता है। जबकि कराया उन्होंने, मेहनत सारी उन्हीं की थी, लेकिन कौन था? वो नहीं मिलते तो क्या जानते थे? गुरु के बिना कुछ जानते भी थे, कुछ करते भी थे। उन्हीं का प्यार खींच रहा था, हम कौन से जाने वाले? प्रेम तेरा खींच लाया। आज उन्हीं के प्रेम तो बना के बैठा है सब कुछ। फिर भी सारी वो सारा आनंद उन्होंने किसको दिलवाया? सारा प्रेम किसको दिलवाया? आज अगर किसी का जीवन बनता है तो उसका आनंद किसको मिल रहा होता है?
गुरु तो बस रीझ रहा होता आशीर्वाद के साथ। दिन लग रही थी बात, अपनी आंखें तक डाल दी उस लड़के के अंदर उसने अपनी, लेकिन जब उसे आंख मिल गई तो वो उस बदसूरत लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पाया। लड़की मुस्कुरा के कहती है, ध्यान रखना ये आंखें तुम्हें जिनकी वजह से आज देख रहे हो ना, ये दी किसने? तो तुमको भी ये सुंदर समझ वाली आंखें कौन देता है? और उसके बाद सबसे ज्यादा कर्म किसके देखने लगते? दुनिया ऐसी है, तो सबसे ज्यादा वही दिखता है। इसलिए जो गुरु को लेकर के सबसे ज्यादा समझदार दिखाते हैं, ऐसे समझते हैं, गुरु मैं धारू ही सखा, वो अपने जीवन को अच्छा बना करेंगे। गुरु में इतना परमात्मा का भाव है। तो जा घट प्रेम न संचरे ता घट जान मसा, पहले जी नहीं सकते थे लड़की के बिना। ये प्रेम बाहर का सम्मोहन है, ये प्यार नहीं है। गुरु का प्यार कैसा है? उसमें करुणा का भाव है। तुम जहां भी रहते हो किसी के प्रति खराब विचार तो नहीं रखो, पड़े तुम्हारे में सबके लिए हमदर्दी होए, चेहरे पर चमक होए। समझो किसी से कोई बात हो भी जाती है तो बाजे तबले की तरह, एक बताया करते थे गुरुजी एक थी कि मान लो किसी से तुम्हारी कोई बात हुई भी है तो कितनी देर की और कैसी होनी चाहिए? जैसे हारमोनियम वादक और तबला वादक मिलके कोई बता रहे हैं और उनके सुर नहीं मिलते हैं, तो एक सेकंड के लिए एक दूसरे को हाथ ऐसे क्या बोला, नीचे 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 से दबा, नीचे ले, ज्यादा तेज चल रहा है तेरा, फिर ऐसे एक इशारा दे देते हैं बस केवल, और थोड़ी देर में फिर दोनों अपनी तालमेल बैठा लेते हैं। तो यहां तक की तो चलो है, पर इससे ज्यादा बुरा नहीं मानना कि वो प्रेम से एक दूसरे से तालमेल हम अच्छे से बैठा लें, अच्छी ताल निकले, मिले स्वर निकले, मिले सुर मेरा तुम्हारा। पर देखो कितने कितने दिनों तक बातें लोग बैठे दिमाग में बैठाए रखते, भूलते नहीं, और बड़ा गर्व समझते हैं मैं भूलूंगी नहीं कभी, ये बात भूल नहीं सकती, वो 40 साल से ये बात ध्यान है, मेरे से ऐसे बोला गया। कहाँ चले आए तुम खामखा प्रेम का पाठ सीखने? आसान थोड़ी है ये। अपनी हस्ती को मिटाने जो तैयार होगा वही ये सीख पाएगा ढाई आखिर प्रेम के। तो सब बातों को हटा करके आज के प्रेम में रहेगा, अभी के प्रेम में रहेगा। बस इतनी देर लगाओ अपने मन को बनाने में जितनी एक दूसरे से सुर मिलाने में होते हैं ना, एक सेकंड से मिलाने में दोनों होशियार है, दोनों समझदार है। अब ये देखो एक सीखा हुआ व्यक्ति होता है वो बजाता है वाद्य ग्रंथ तो उसमें से सुर निकलते हैं, और जिसने सीखा नहीं है वो बजाता है तो वो सरदर्द बन जाता है। कभी देखा तो किसी से कहो अरे खराब हो जाएगा, अरे तबला ही तो बजा रहा है, तो उससे उससे क्या क्यों कहेंगे उसको बजाना नहीं आता, क्या कहेंगे खराब हो जाएगा, ये क्या आवाज कर रहा है, सर में दर्द हो रहा है, और वहीं कोई बजाने वाला आ जाता है तो उसी तबले से कैसे निकाल दे। तो ये जीवन से हम कैसा सुर निकालना है, ये सुर निकालना सीख लिया। पड़ा हुआ था आचार्य एक घर के बाहर, एक उसमें उस दिवाली की सफाई हुई तो बहुत दिनों से उसके कबाड़ खाने में उसके जो है स्टोर रूम में एक गिटार पड़ी हुई थी। लेकिन शादी होती है, शादी से पहले कुछ उमंग रखती हैं, सीख ली थी उसने गिटार बजाना, तो गिटार थी तो शादी पे माँ ने उसको गिफ्ट भी कर दी थी कि ले बेटा अपनी गिटार तू अपने साथ ही ले जा बोले आपसे। लेकिन शादी के बाद तो जानते हो कैसी हालत हो जाती है, ये देखना है वो देखना है, घर के काम एक सब भूल गई बेचारी। थोड़े दिनों तक तो वो गिटार उसका रखा रहा ऐसे करके, ड्राइंग रूम में सजा रहा कोने में। फिर धीरे धीरे उस पर धूल जटती रहती थी, रोज ऐसे रहती थी, कोई और चीज आके रख ली उस जगह वो हटा के पीछे सरका दिया गया, फिर वो पीछे से सीधे फिर कुछ दिन बाद टूट गया, अब बचता ही नहीं था। अब कोई बचता रहे तो ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे क्या हालत हो जाती, उसे कबाड़े में डाल दिया गया। वो लड़की भी भूल गई कि मैं कभी बजाती थी अच्छा गिटार। दुनिया में तो सब ऐसे लक्षण भुला दिए जाते हैं। फिर कहते हैं एक दिन
कबाड़े से निकाल कर दिवाली की सफाई हुई तो उसे बाहर रख दिया था घूरे पर। लेकिन वहां एक एक संगीतकार वहां से गुजर रहा था, उसकी दृष्टि पड़ी उसके ऊपर, बोले अरे ये तो लगभग ठीक है। थोड़ी सी कोशिश की उसने और उसको ठीक किया, साफ किया, उसको चमकाया, पॉलिश वॉलिश करके तो सुंदर उसने सितार को चमका लिया और सारे उसके तार ठीक से कर दिए। फिर बहुत सुंदर संगीत निकाला उसने। जब संगीत निकाला तो अंदर से दौड़े दौड़े आई, अरे ये तो मेरे सितार वाली आवाज है। तो ये तो कबाड़े में पहुंच गया था, ये आपने क्या किया? अब वो सब इस पे ऐसे वक्त हो रहे थे कि वाह, इतनी अच्छी तान है इसके अंदर, इतना अच्छा स्वर है इसके अंदर। तो हम सब भी कैसे बेसुरे नहीं हो गए थे, माया में खुप करके, दुनियादारी में अड़ करके पड़ के कैसे बेसुरे हो जाते हैं। ये तो गुरु जब मिलता है जीवन में, वो आकर के हमारे जीवन से सुर निकालता है कि अपने तार परमात्मा से जोड़, पति से जोड़ लिए, बच्चे से जोड़ लिए, कितनी बेसुरी हो गई सोचो। दिन भर दुख, दिन भर दुख, दुखों के राग निकलते रहते हैं लोगों, माया में जुड़ करके यही उल्टे सीधे राग निकलते रहते हैं। मैं बड़ी दुखियारी हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे संग ये हो गया, आपको पता है मेरा पति मर गया है, मेरा बच्चा चला गया है, मेरे पर कंपैरिजन कंपेरिजन, इन्हीं ऐसे बेसुरे राग निकलते हैं, धूल धक्कड़ जम जाती है। फिर गुरु के हाथों में जब कभी आता है जीवन, कोई आकर के सौंपे अगर जीवन अपना, इन वचनों को सुने, सत्संग में आके बैठे, तब धीरे धीरे उसकी मालिश पालिश करके गुरु ठीक करता है। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा मुझे संत मिला। जुड़ते हैं मन के तार परमात्मा से, समझ में आती है लव इज गॉड, गॉड इज लव। किस किस को समझ में आ रही है? नहीं आ रही है अभी, बहुतों की समझ में नहीं आ रही है, फ्यूज आउट है उनके, चेहरे उड़े हुए दिखते हैं बड़े भयंकर रूप से। फ्यूज उड़ गया मुझे लग रहा है आजकल, कोई बात है। उसे समझाया था मन बेच देना, जल्दी ज्यादा दिन रखोगी अपने पास कबाड़े को तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ये भी है, जुड़ जाता है, तार जुड़ जाते हैं, सफाई है तो ये स्वर निकलते हैं। अब ईश्वरीय प्रेम के, सबके मेल मिलाप के, आनंद के, खुशियों के, ये गीत निकलते हैं। तो गुरु आकर के हमारे विचारों को ठीक करता है। सुर मिलने पर खुशी खुशी गाना गाते हैं फिर दोनों मिल करके। तो ऐसे ही हमारे विचारों को गुरु बना देता है कि अभी सबसे मन मिलाने में देर लगती है, मिल जाता है तुरंत। बोलिए, आपकी बात सत्संग सुन करके मुझे ऐसी आई समझ में कि नेचुरली काम तो चलो, बहू है, जिम्मेदारी थी, करती थी, जिम्मेदारी से करती थी, और मुझे फ्री कर दिया था उसने। कोई होती है अच्छी सुगड़ होती है बहू है तो संभाल लेती है सब कुछ, तब अपनी। बोले मुझे लगा कि ऐसे तो मैं फ्री हो जाऊंगी और इस पर लोड बढ़ जाएगा। बोले अब मैं सोच सोच करके कि आज बहू मुझे ये बनाना है, मैं बनाऊंगी, तू और काम निपटा। बोले जब से मैंने ये करना शुरू किया, आज मैं ये चीज बना रही हूँ, तू और कुछ देख ले, आज ये वाली चीज हम बनाएंगे। बोले तब से हमारे घर में एक और प्रेम का वातावरण बन किया कर। ये तो लोग ये कहते हैं अब कर रही है तो करेगी ना, हम क्या करें उसमें। भाव होता है अंदर प्रेम का। किसी का लोड शेयरिंग करने का शौक है तुम्हें कि लोड बढ़ा के आते हो? ये आर्ट है, सीख पाओगे कभी ऐसी बात है? ये समझ आती है, ईश्वर अच्छे निकलने तब धीरे धीरे शुरू होते हैं हमारे जीवन के, कि अपने जहां परमात्मा ने रखा है वहां हम एक दूसरे के को कैसे प्रसन्नता दे पा रहे हैं कुछ। और नहीं तो खामा खा, पहले तो यही अकल नहीं थी, अपने ही ख्यालों से खामा खा की बातें बनाकर परेशान हो जाते, अब अकल आती, समझ आती कि घर में थोड़ा सा विचार पूर्वक बात करने से, थोड़ा सा अच्छा व्यवहार कर लेने से, थोड़ा आपस में बातचीत अच्छी कर लेने से देखो कितना खुशी का माहौल बन जाता है। बहुत लोगों को कभी देखो सत्संग से गायब हो जाते हैं वो, तो ये भी समझ में आया था अब धीरे धीरे घर वालों से इनकी सेटिंग अच्छी चल गई है। पहले आते थे वहां सेटिंग रहती थी, मुझे ऐसा कोई दुख थोड़ी लगता है, हमें लगता है अच्छी बात।
चलो कहीं से प्रेम पाने लगे। लेकिन फिर उनका अहंकार कभी ना कभी टकराया था, फिर वो सर में दर्द कर देता। लेकिन पूरा परमात्मा से निभाने के लिए तो जो लगा रहता है उसका तो सब कुछ अच्छा हो जाए। सतगुरु सिख की हलत पलत संवारे। तो ध्यान रखना, जब तुम्हारा प्यार होगा तो अगले के दिल में भी प्यार हो जाता है। लव विल्स लव। सूरज इतनी दूरी से अपनी किरणों के द्वारा सृष्टि में रोशनी दे रहा है, तुम्हारे द्वारा भी प्रेम होने से शांति रहती है। तुम्हारी नींद खराब नहीं होती, हृदय में सुकून होगा कि मेरा प्यार सभी के लिए। इसलिए कभी प्रेम को ऐसा मत बना देना कि देखे कि दूसरा हमें प्यार दे रहा है। प्यार हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे दिल को सुकून होता है। राम तीर्थ कहते थे, मैं प्रेम के बिना रह नहीं पाता हूं, इसलिए प्रेम करता हूं। बहुत खुश आए थे गुरु के पास, सारे छेद बंद थे। तो गुरु बार बार हमारे फारे के छेद बंद हो जाते हैं ना, तो फिर देखो उससे पानी का फ्लो बंद हो जाता है। एक एक छेद खोलता है, उसके साफ करता है, उसमें जंग लगे आती है वो साफ करता है, फिर जाकर के प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। दो चार छेद भी खुल गए हो तो धन्यवाद देना, और सारे ही खुल जाए तो बहुत ही धन्यवाद। किस किस के सारे छेद खुले? कि आंखों से भी प्यार, पानी से भी प्यार, मुख से भी प्यार, अंदर से हर एक का साथ भी अच्छा लग रहा है, हर बात अच्छी लग रही है। अभी जितवल देखूं ना कोई वैरी, ऐसी भावना जब आने लगी हो तो हर एक के साथ है जरूरत प्रेम की, तो ऐसा व्यक्ति ही परमात्मा के भाव में डूबेगा। सब संतों की देखो वाणी कितनी मिठास वाली हो जाती, कितनी अच्छी हो जाती। क्यों हो जाती? प्रेम कर रहे होते, स्वीकार कर रहे होते हैं, तुरंत अपना मन मिला रहे होते हैं, तो हृदय में क्या आ जाता है? सुकून आ जाता है। तुम्हारी नींद खराब नहीं होगी, हृदय में सुकून होगा। क्यों सुकून होगा? कि मेरा प्यार सभी के लिए है, ये विचार से होगा सुकून। जब तो तुम्हारे अंदर में ऐसी लिस्ट बनी होगी, जो खराब है, जो बुरे हैं, जो ऐसे करते हैं, जो इतनी अकल नहीं है, इतना नहीं जानते, तब तक तुम्हारे दिल का सुकून जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। दुनिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो अपने पे तो दया करो ने का। दादा ने प्रेम को हद के लिए हद नहीं रखा, प्रेम को इसलिए हद में नहीं रखा, विशालता में रखा। प्यार एक तरफा होता, तुम प्यार करते चलो, अगर रिटर्न चाहा तो दुख का कारण बन जाए। अरे सुन के समझ में आ रही है ये बातें? दुख का बन जाएगा। मानते तो फिर भी नहीं हो। मानते हो? वास्तव में नहीं चाहिए रिटर्न। रिटर्न तो अगर दुखी रहोगे हम क्या हो? चाहिए तो दुखी रहो दुखी। लड़की ने उस लड़के को आंख दे दी, बदले में लड़की को भी रिटर्न चाहिए था, लेकिन एहसास नहीं कराती कि मैंने आंख दी। उसने एहसास नहीं कराया, उसने नहीं कराया। ध्यान रखना। नहीं, हमको तो रिटर्न चाहिए। उसने तो सिर्फ ये बोला, संभाल के रखना, इन आंखों को संभाल के रख। संभाल के रखने का मतलब क्या? मैंने दी। अच्छा चल, एहसास भी करा। तो तुम तो इस इच्छा से भी ऊपर उठ जाना, ऐसा प्रेम कर पाओगे कभी किसी को? चलो शुक्र। सोचो। तो प्यार एक तरफा होता है, रिटर्न चाहा तो दुख का कारण बन जाएगा। मांग फकीर बना देती है कि मैं कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता, लेकिन मांग याद रहती है तुम्हारे। फूल का स्वभाव है अपनी खुशबू देना। कितने प्रेम के प्रतीक बताए तो फूल क्या करता है? अनकॉन्शियस ऑफ फीलिंग, कोई बदले में इच्छा नहीं होती फूल को, बस देता रहता है, देता रहता है।
गुलाब अपनी महिमा में खिलता है, तो ज्ञानी अपनी महिमा में प्रेम करता है। वो किसी पे एहसान करते हुए प्रेम नहीं करता, किसी को जतलाते हुए प्रेम नहीं करता। दोनों में अंतर। पहले ये प्रेम को सुधार करो। पहले प्रेम कैसा होना चाहिए। दुनिया में तो कुछ भी करेंगे, जतलाएंगे, बतलाएंगे, और सच्चा प्रेम ऐसा नहीं होता। गुलाब अपनी महिमा में खिलता है। कहीं भी अपनी वापसी की चाह रखी तो प्यार फलदायक हो जाएगा। और सच्चा प्यार फलदायक नहीं, निष्काम जो होता है, निष्काम कभी जो फलदायक नहीं। कमी को तो कोई एहसान एहसान मानेगा, कभी तो कोई, ये भी मत अच्छा रखना कि कभी तो कोई एहसान मानेगा मेरा। सूर्य की किरणें सबकी सफाई करती रहती है सब जगह की, फिर वापस लौट जाती हैं, किसी से पूछती नहीं है। सृष्टि में करके जताओ नहीं। सही पकड़ी तुमने बात की, जताना नहीं, जताना नहीं। जता दिया तो प्रेम तुम्हारा दूषित हो जाएगा। मैंने इतना किया, मैं इतनी मरी हूं, मैं तब से कर रही हूँ, और कितना मरूं, और कितना करूं। अगर ऐसे भाव आ रहे हैं तो प्रेम तुम्हारा क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसलिए सूर्य की किरणें सफाई करती रहती है, फिर वापस लौट जाती है, किसी से पूछती नहीं है। सृष्टि में करके जताओ नहीं किसी को भी। समझो भगवान भी ले ले तो भी किसी को, या परमात्मा भी कुछ भी कहे, यानी कहता है मेरा कुछ था ही नहीं। इसलिए ज्ञान की समझ ही सच्चा प्रेम कराती है। अपनी अमानत कुछ बहुत ले, इसलिए उसको कभी दोष दृष्टि नहीं बनती उसकी। वरना अज्ञानियों को तो देखो, कल तक जो भगवान की बड़ी भक्ति कर रहे थे, सुबह शाम दीपक जला रहे थे, अगर कुछ हो जाए ना उनके ऊंच नीच, उनका मन नहीं लगता पूजा में। कहते हैं भगवान को उठा के घर से बाहर रख दूंगे। मेरा ही घर में ला था क्या, मेरे ही संग ऐसा किया था। तो कहाँ है प्रेम भगवान से, जबकि उसने ली अपनी अमानत। वो एक भी ना दे, 10 भी हर ले, तो मूला तू क्या करे, क्या कर सकते हो। ये समझ कौन बैठाल के देता है हमें। इसलिए गुरु से हमें ये सही समझ लेनी चाहिए। सृष्टि में करके जतलाओ नहीं। समझो भगवान भी ले ले तो भी किसी को, या परमात्मा को भी कुछ नहीं कहो। ज्ञानी कहता है मेरा कुछ था ही नहीं। जब बच्चों को पाला तो उसी समय तुम्हें भी सुख मिला, फिर और सुख क्यों मांगते हो। कैसी कैसी बातें गुरुजी बताया करते थे। जब तुम उसकी पालना पोषणा कर रहे हो, जब उसकी आनंद लीलाएं देख रहे हो, तो तभी तो तुम्हें खुश मिल रहा है। खुशी तो उस वक्त ही मिल गई तुमको, रिटर्न तो तुम्हें तभी मिल गया। दूसरी मूर्खता क्या करते हो, बड़े होके बच्चे हमें पूछेंगे, ये मांग लिया तुमने, अब होते रहो दुखी। देखो पूछते नहीं है, वो समझते नहीं है, इसलिए मरी थी, इसलिए किया था ऐसा। जबकि गुरुजी क्या सिखा देते हैं कि जब बच्चों को पाला था तो उसी समय भी तो तुम्हें सुख मिला था, फिर और सुख क्यों क्यों मांगते हो। ये विष इच्छा जहरी है, प्रेम में इच्छा को मिलाओ नहीं, प्रेम माना पवित्रता। कहते ना, मोती में पानी मिलाना कभी। प्रेम में अगर किसी भी तरह की वापसी की इच्छा रख ली तुमने, तो वही प्रेम तुम्हारा दूषित होगा। विचार पूर्वक सुनना इस बात को, और फिर इस पर विचार करना कि जहां भी मैं बैठी हूँ, जिसके साथ भी मैं रहती हूँ, वहां प्रेम में मैंने कोई वापसी की इच्छा तो नहीं बना रखी है जो मुझे दुख मिल रहा है। तो विज्ञान ने सहूलियतें दी, तो फिर बाहर घूमने का, जिम में एक्सरसाइज कर देते हो, बच्चा एक्सरसाइज के साथ ही पैदा होता है, कभी देखा। बड़े होकर के तुम्हें बाहर से करनी पड़ती है एक्सरसाइज। और छोटा बच्चा कैसे हाथ पैर मारता रहता है, कर साइकिल से चलाता रहता सारे समय। तो तुमको समय बचा करके ईश्वर का काम करना था। जहां भी तुम्हें बड़प्पन मिला है, भगवान के थैंक्स मानो। मिलता है कभी प्रकृति में, कहीं भी तुम्हें बड़प्पन मिलता है, कोई बात मिलती है, कोई तारीफ मिलती है, तो हमेशा तुमने भगवान का थैंक्स किया। गुरु नानक देव ने तो अपने को मिटा करके ही वाणी बोली, कह नानक सब तेरी बढ़ियाई। सब किसकी बढ़ियाई है, तो ये भी प्रेम का एक भाव होता है भगवान के लिए, कह नानक सब तेरी बढ़ियाई।
तेरा भाणा मीठा लागे। वाह भगवान, ऐसा सहज प्रेम का भाव अंदर में रखो। तुम जीवन में खिल रहे हो, परिवर्तन आ रहा है, गुरु को भी दिख रहा है, तुम्हारा जीवन काम का हो रहा है, फिर सबके काम आने लगोगे। मैं तो देखते उस वक्त जो निष्कामता की एक प्रेरणा गुरु जी से मिलती थी, अब तो बहुत ऐसे छीड़ हो गई। कैसे सबको काम में लगा दिया, जो जो था जिस शहर से जो आया उसे काम में लगा दिया, उस शहर में 10-10 लोगों को काम में लगा दिया। अभी तो फिर से माया की ऐसी मोटी परत चढ़ी जा रही है। तो पूछता हूँ शाम का सत्संग कहीं नियम से कोई जा रहा है, कर रहे हैं, उमंग रखते हो? तुम्हें खुशी नहीं आती? तुम्हारे घर में 4 लोग आ रहे हैं, जिनके यहाँ होता है, उनमें उमंग है, खुशी है, प्रेम करने का शौक आता है ऐसे अंदर से? ऐसे ढप्पर से पड़े रहते हैं। जैसे ऐसा गुरु को जरूरत होगी तो सत्संग करेगा, आकर के क्यों करेगा तुम्हारे? इसलिए हमारा जाना आना छूट जाता, उनकी लगन कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे अग्नि जलनी बंद हो जाती है, राख छा जाती है। लेकिन जिसको खुद अपना जीवन चुन लिया, चलो गुरु ने मुझे, हम अपने घर में अपने प्रेम रखे हैं, उमंग रखे हैं, खेचे हैं, गुरु को भी खेचे बार बार, ऐसे संगत को भी खेचे, करें ऐसे, तो वहां अच्छा रहता है। और क्या तुम कर रहे हो निष्काम के नाम पर? हालांकि चुनते तुम उन्हीं घरों को कि शाम को उन्हीं का घर चुना जाए जो कम से कम फिर शाम के टाइम पर एक्टिव होते हैं सत्संग के लिए, पर ये भी नहीं देखता हूं। इसलिए उनके घर में फिर सत्संग धीमा पड़ जाता, तो वो खुद ही एक्टिव नहीं है, वो खुद ही नहीं कहीं निकल। बाकी हम हॉल हॉल बनवा, नया घर बनवाना तो हॉल बनवा के वहां सत्संग होना चाहिए, पर ये औकात तो सत्संग हो जाना चाहिए। है तुम्हारे, है ऐसा प्रेम? करोगे ऐसे, लगन रखोगे? बहुत लोग बनवाते हैं, नया घर बनवाते ही अब सत्संग ही हो दे कि वहां एक घर हमारे ऐसी जगह है सत्संग में, और फिर सालों तक नहीं बुला पाते। कल हम ही अपनी तरफ से गए, एक के हॉल में बना, हॉल बनवाया तुमने, चल बैठने के लिए हॉल बनवाया भैया हमने, ऊपर वाला हॉल होना, बैठा नहीं बैठा बात, ठीक है। 4 सत्संगियों को भी प्रेम करके बर्दाश्त, ये तो गुरुजी ने ट्रेनिंग दे रखी थी। हम कभी कभी विचार करते हैं, त्रिपाठी जी का घर था, एक नंदा भैया का घर था, और एक न जाने ऐसे 5-6 घर तो ऐसे थे, तो हम लोग जाते थे, हम तो क्या 2-3 की ज्यादा, मंगल के आसपास बेबी दीदी का घर, हमेशा ऐसे 10-15-20 घर ऐसे निष्काम ही बना दिए थे, जहाँ हर समय ऐसे संगत का मेला लगता रहता था। गुरुजी का तो था ही खैर पूरा, बाद में गुरुजी ने भी यही सब महसूस किया हुआ, फिर उनका ही अपना घर इतना निष्कामी बना, वही भगवान ने कृपा भी, वही भगवान बरसाता है। अब कोई देखे तो देखे, कोई संगत के लिए, सत्संग के लिए कुछ करके तो देखे, कभी सत्संग के लिए प्यार तो रख के देखे, फिर देखो उसके पास कैसी रहमतें बरसती है, कितना भगवान करता है। इतनी कोई अंदर से लगन रखे, भाव रखे, प्रेम रखे। कुटिया में बाजे एक तारा और महल खड़े, सत्संग की लगन। इसलिए जहां भी सत्संग होता है, शाम के सत्संग को भी उतना ही महत्व देकर के निकलना चाहिए। नहीं, ये हमारे अभ्यास के लिए है, ये हमारी माया काटने के लिए, ये हमारा मन अच्छा रखने के लिए है। नहीं, अगर सत्संग जाएंगे तो फिर हम पुनः पुनः फिर ये माया कहीं ना कहीं हमको अटका लेगी। ऐसे विचार के साथ निकलना चाहिए, और फिर अटका ही लेती है लोगों को, हम देखते भूल जाता सत्संग। सत्संग नहीं करोगे तो और कौन सी बातें कर रहे हो, नहीं बैठे होगे तो कौन सी की, बताओ? कल क्या होगा, क्या किया होगा शाम, कहीं ना कहीं पंचायत की होगी, माया में 2-4 अपनी दिमाग की होशियारियां दिखाई होगी। और क्या मिलता है, कौन सा बड़ा काम कर लिया, बाद में सबले ससुरे रोते हुए दिखते हैं ऐसे, काम ही ना चल रहे, व्यापारी ना है, जय ना है, यही बातें करने के लिए रह गई तो आज चलेंगे कैसे? दिन में 50 बार तो ये मुंह से निकाल देंगे, तो कैसे चलेगा तुम्हारे काम? चल ही नहीं सकते। सारे समय तो नेगेटिव सोच रहे हो अपने काम के लिए, बुरा करके सोच रहे हो, खराब करके सोच रहे हो, और सिर्फ अपनी चतुराई की वजह से केवल, कहाँ चलेगा काम? है ही ना है, लता पत्रा दी तथास्तु। ये होता है। और एक हम कितने देखें, इसी फिरोजाबाद में बहुत से इतने शांति से, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं अपने। तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसी भावना में रहते हो, क्या सोचते हो अपने लिए, कैसे चलते हो।
एक सारे समय हमसे नहीं हो सकता, हमसे नहीं तो नहीं होगा, पर उससे वास्तव में कुछ नहीं होगा। और एक लगन में रहता है गुरु के वहां, वो खूब अच्छे से करता है। जहां भी परमात्मा ने रखा है नहीं कर सकते, पर अपनी लगन तो आए अंदर में, शौक तो आए। हाँ, वापसी की इच्छा बड़ी जल्दी आ जाती है दिमाग में। इसको हमें समझना चाहिए, पूछना चाहिए, मानना चाहिए, तो जल्दी आ जाती है दिमाग में। पर कार्य करने का शौक नहीं आता। जियो तो ऐसे जियो, ये बोला शिष्य भी नहीं बनाओ, गुरु भी ना बनो। घर बनाओगे तो घर में वासना जाएगी, कितना कितना समझाते थे गुरु। बोला तुम अपने विज्ञान ने सहूलियत दी है, मैं बाहर घूमने फिरने को जम दी है, कभी आने जाने में गुरुजी ने तो यही, जो जिस काम में लग जाता ना, ये उसके जीवन की एक्सरसाइज बन जाती है। देखो, फिर उसे एक्स्ट्रा कोई खामा खा ऐसे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुबह सत्संग में अगर तत्परता से निकल रहा है, सब सेवा करते हुए, फिर शाम को ऐसे निकल रहा है, अपने आप वो फिट हो जाता है। बीमारियां ने कहाँ भाग जाती है उसके जीवन में। तो अगर तुम अपने जीवन में खिल रहे हो, परिवर्तन आ रहा है, फिर सबके काम आने लगोगे तुम। सांचा बन गया है, अपना जीवन ऐसा बनाओ जो करोड़ों का उद्धार हो जाए। कहते हैं ना, क्या करूं गुरुदेव की भेंटा, तो ये जीवन बना के भेंट करो गुरु को, और कुछ नहीं चाहिए। कि तुम्हारा जीवन भी ऐसे इस सांचे में ढल जाए। और यही हमारे ब्रह्म ज्ञान की एकमात्र कहानी है कि गुरु ने एक से अनेक ऐसे कितने भगत बने भगवान, कितनों को वो इस कार्य में लगाना चाहते। तुम्हारा घर भी अभी गुरु का ही घर हो जाए। मन पहले विषय विकारी था, अभी शुद्ध होकर के सबके काम में लग गया। दो हाथों लीचिए यही सियानों का। सियाने का ये काम, दोनों हाथों से प्रेम और लिचता है, सेवा उदारता रखता है अपने जीवन के लिए, तो देखो उसके जीवन में अलग बात बन जाती। मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया है। घर भी बनाओगे तो वासना बन जाएगी उसमें। मुकर जाओ और दीवाला निकाल दो। इसलिए दादा ने ये वचन दिए पहले ही हमको कि मेरेपन से अपना दीवाला निकाल दो, अपनी सगी नहीं दे, ये भी मेरी सगी। शिष्य भी नहीं बनाओ, गुरु भी नहीं बनो। प्रेम सबको करो, पर अधिकार किसी के ऊपर नहीं रखो। निंदा मिल गई, एसिड जड़ के ऊपर पड़ जाने से पेड़ जल जाता है, तेरा अहंकार खत्म हो जाता है। इसलिए निंदक को पास में रखो। कितनी सावधानी सिखाते थे, कुछ भी बनना बनाना नहीं करो। गुरु ने हमें अकर्ता भाव का मंत्र दिया है, भूल के भी नहीं कहना मैंने कुछ किया है। शिष्य भी तुम्हारी परीक्षा लेने आएंगे। चाबी ताला खोलना था, बंद करने की एक ही होती। चाबी ताला खोलने की और बंद करने की एक ही होती। इसलिए तुम कभी नहीं कहना मैंने कुछ किया है। गुरु के प्रेम में सब माया से ऊपर उठ जाते हैं। ज्ञान सुनना सुनाना नहीं, पर अंदर की जागृति रखना। प्रेम एक दिल की हालत है। प्रेम में वापसी की आशा नहीं रखना, नहीं तो जहर हो जाएगा। ये भी रोज नमाज हमें गुरु से मिलती है कि सब वापसी की इच्छा नहीं करती। कल अच्छी बात बता रही थी कि कैसे मदर टेरेसा पानी लेके आती थी, तो दो मटके थे उनके पास। एक व्यक्ति लेडीज लेके आती थी उनके हाथ से, तो दोनों मटके में तो एक मटका थोड़ा चटका हुआ था, तो उसका पानी धीरे धीरे रिसे आता था रास्ते में, टपक टपक के आता था घर तक, तो आधा ही रह जाता था करीब। तो बड़ा उदास हो जाता था, देखो मेरे में तो आधा ही रह गया, आधा ही। तो लोग दूसरे मटके का पानी ज्यादा पीते थे, उसका कम पीते थे। तो उदास बैठा हुआ था, उसने कहा तुम इतने उदास क्यों हो, मटके से पूछा। बोले क्या करूं, मेरे में ऐसी चटक है, मेरे में ऐसी बात है, जो मैं आधा ही पानी रह जाता है, आधे से कम रह जाता है। बोले तुम भी उपयोगी हो, तुम्हारे से बहुत कार्य हो रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। बोले क्या। बोलिए देखो पूरा रास्ता, पूरे रास्ते में किनारे किनारे जो घास उगाई है ना, ये जो जगह जगह पे फूल खिल रहे हैं, मैं जानती थी कि तुम्हारे में चटक है, तुम्हारे में से पानी रिसता है। लेकिन ये रिसता हुआ पानी दोनों तरफ से क्या करता है, जाती हूँ और आती हूँ तब से
ये दोनों तरफ सच्चाई कर देता और ये पूरा जो है क्यारी बन गई। तो गुरु हम जैसे चटके हुए मटकों को भी काम में लेना चाहता है, ऐसे कि तुम ऐसे मत कर, अब तो हम बुड्ढे हो गए, क्यों बुड्ढे हो गए तो कैसे अपने बुड्ढों की तरह काम कर लो, कुछ तो काम होना चाहिए तुम्हारे जीवन से। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं। एक प्रेम का काम तो जहां बैठे हो वहां से कर सकते हो। अगर तुम पुराने सत्संगी हो गए हो तो क्या तुम्हारे को भी इतनी आर्ट आई है कि अपने घर परिवार वालों को तुमने इस ज्ञान के प्रेम में रंग में रंगा? ये भी नहीं दिखता है बहुतों के हाथ। तो तुमने इतने अच्छे से पेश ही नहीं किया हुआ अपने ज्ञान को, अपने जीवन को, आचरण को ऐसा बनाया ही नहीं होगा। और नहीं तो जो बनाते हैं, हमने तो देखा है उसके घर के सब लोग फिर गुरु के लिए बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत भाव रखते हैं। पर गया होगा यहाँ से फिर से माया की बातें करी होंगी, क्रोध ही किया होगा, इच्छा ही की होगी, तो फिर कैसे कोई समझे। और एक ने किसी ने लगन दिखाई होगी, कि सत्संग की लगन दिखाई होगी, तो अपना जीवन इतना आनंद स्वरूप बनाया होगा, तो देखो उसके घर परिवार वाले भी उसके सहयोग करते। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं? कब करेंगे? तो ऐसे ही देखना, तुम जैसा भी जीवन है कभी इतना उदासी मत करना। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ उपयोगी काम अपने जीवन से कर सकता है, चाहे तो बस बात को समझे ले। कुछ नहीं तो खुश होकर के ही दिखाया करो दुनिया को कि हमें ऐसा ज्ञान मिला है। नहीं, अभी तो वही आदत पड़ी हुई है कि आएंगे चार रिश्तेदार तो वो लटका के ही बैठना है, बहुत दुखी हूं मैं, बहुत परेशान है। कैसे बैठना है अब? आ रही है, वो समझ आ गई है बात है। क्या बता रही हूँ मैं? तो प्रेम में वापसी की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वापसी की इच्छा तो प्रेम नहीं। मोती में पानी मिलाना कभी ना, तो संगत में जाना कभी।